नज़ीर कलोड़ो साहब, ये जो वबाई सूरत हाल पैदा हुई है गाय के जानवरों में, उसकी अपडेट क्या है, सिचुएशन क्या है, इकदाम क्या किए हैं लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट ने, गवर्नमेंट? सर, ये सबसे पहले तो ये इसको लंपी स्किन डिजीज़ यानी जिस्म के फोड़ों की बीमारी कहा जाता है या गांठ की बीमारी कह रहे हैं। ठीक है, ये कोई 3 महीने 4 महीने से हम देख रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ रही थी। और खुशाइन बात यह है कि ये इंसानों में मुंतकिल नहीं होती, यहाँ तक कि दूध पीने से और गोश्त खाने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता। और इस वजह से हमें जो है ना ये देखना चाहिए। लेकिन ये पाकिस्तान में पहली मरतबा रिपोर्ट हुई है। पहले मुख्तलिफ जिस तरह ईरान है, इंडिया है, वहाँ पे मौजूद थी। और जहाँ पे जब आई शुरुआत में तो हमने देखा साउथ पंजाब में, और खुसूसन हमने देखा यहाँ पे जामशोरों के अंदर। तो वहाँ पे जो देसी गाय है वो इसके ख़िलाफ़ जो है ना वो रेजिस्टेंट है, और एक तरह से वहाँ पे इतना असर नहीं कर रही, वो ठीक हो रही है। यानी देसी गाँव के लिए ये मोतमार नहीं है। और जिस तरह रेड सिंधी हमारी थरी है या कानक्रेज है या फिर हमारी साहिवाल गाय है, उसके अंदर भैंस के अंदर भी कोई ख़ास इसका इन्फेक्शन नहीं देखा गया। हालांकि दुनिया के अंदर भैंस में लगती है, लेकिन हमारी भैंस जो है ना बीमारी से काफ़ी हद तक बची हुई है। और तीसरी बात यह है कि ये ज़ोनोटिक नहीं है। ये गाय के अलावा यानी बकरियों में या भेड़ियों में, शीप में या गोट में वो भी नहीं लग रही। ठीक है, और जो हरासमेंट है, जो इशू आया है कराची के अंदर, वो ज़्यादा है क्योंकि जो बाहर से ममालिक से मंगवाई गई गाय हैं उनमें ज़्यादा इनका असर होता है और उनमें अमवात भी होती है। लेकिन इसकी मौत 5% से ज़्यादा नहीं देखी गई। और कराची के अंदर अभी तक कोई खासी इस तरह की रिपोर्ट नहीं हुई। हाँ, बीमारी फैली है। बीमारी फैलने का जो मेथड है वो यही है कि ये जो बाइटिंग फ्लाइज है या मॉस्किटो या मच्छर है जो बाइट करते हैं या खून पीते जो हैं कीड़े, वो जब एक बीमार गाय का खून लेते हैं और दूसरी सेहतमंद गाय की तरफ जाते हैं तो ये बीमारी इस तरह मुंतकिल हो रही है जिस तरह इंसानों में मलेरिया या डेंगू हो रहा है। तो बस क्योंकि ये बीमारी पहले पाकिस्तान में नहीं थी तो इसके लिए किट्स भी मौजूद नहीं थी और वैक्सीन भी नहीं। आज अभी जो है ना फेडरल गवर्नमेंट ने इसको कंफर्म किया है, क्योंकि हमने अभी तक क्या किया था कि हमने इस बीमारी को ट्रेस कर रहे थे, उसको लोकलाइज़ कर रहे थे, उसको बाकायदा हमारी टीमें थी जो उसको देख रही थी, सैंपल कलेक्ट किए थे, लेबॉरेटरी रिपोर्ट्स, फाइंडिंग्स और सैंपल हमने फेडरल गवर्नमेंट को भेजे थे। इस तरह साउथ पंजाब वालों ने भेजे, फिर फेडरल गवर्नमेंट ने इसकी किट्स मंगवाई स्पेशली। अच्छा, ये बताएं कि ये कितने अरसे से बीमारी यहाँ पहुँची हुई है और उसके हवाले से गवर्नमेंट ने कोई उसका हल निकाला या कोई इकदाम उठाया? जी बिल्कुल, हमने इकदाम उठाए थे। जहाँ जहाँ बीमारी थी वहाँ पे हमारी टीम जाके इलाज करती थी। नवंबर से ये बीमारी रिपोर्ट हो रही है, लेकिन क्योंकि एक बीमारी जो नहीं है उसकी तस्दीक करना, उसके बहुत सारे मराहल होते हैं जैसे गुजरना रिसर्च करके, क्योंकि ये और बीमारियों से मिलती जुलती है। तो इस वजह से फिर जब फेडरल गवर्नमेंट की जो लेबॉरेटरी है, नेशनल वेटरनरी लेबॉरेटरीज, उन्होंने भी तस्दीक कर दी और फेडरल गवर्नमेंट ने भी अभी तस्दीक कर दी है कि ये वही लंपी स्किन डिजीज़ है। ठीक है, तो इस वजह से हमें 3 माह किसी भी बीमारी को तशख़ीस करने में लगते हैं। जिस तरह कोविड कोरोना आया था तो उस टाइम लेबॉरेटरीज़ के पास भी किट्स नहीं है और उसके अलावा वैक्सीन भी नहीं थी, तो ये सूरत हाल थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है जो चिकन पॉक्स इंसानों में होता है जिस तरह, ये इस तरह की पॉक्स है, लेकिन ये एक दफ़ा हो जाए तो दूसरी मरतबा जानवरों को नहीं होगी इंशाल्लाह। और ये देसी जो गाय हैं या भैंसें हैं उससे काफ़ी हद तक बची रहेंगी। अच्छा कलोड़ो साहब, फैक्ट फिगर अगर आपके पास कोई है कि इसका कितना मुल्क मर्ज में जानवर शिकार हुए या मरे, या कोई राउंड अबाउट फिगर है आपके पास? कोई हमारे पास कोई तस्दीक शुदा कोई फिगर नहीं है क्योंकि अभी वो रिपोर्ट्स आ रही हैं। लेकिन जो नवंबर में थी हमने देखा था कि जो जामशोरों में थी वो कोई 30 के करीब जानवर थे और वहाँ पे सिर्फ एक डेथ हुई थी। आपको क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या तवक्कुआत है, कितने अरसे में इस पर कंट्रोल पाया जा सकता है? वैक्सीन अगर आ जाती है, जो मैं समझता हूँ 2 हफ्ते में आ जाएगी, क्योंकि सबसे पहले ये ज़रूरी था कि इसमें तशख़ीस करें। जब हम डिक्लेयर करते हैं कि बीमारी हमारे पास आ गई तो उसके बाद हम वैक्सीन मंगवा सकते हैं। बाहर ममालिक में हर जगह पे ये बीमारी है तो इसकी वैक्सीन दुनिया में अवेलेबल है, और उसके लिए फिर प्राइवेट कंपनियों ने भी और गवर्नमेंट ने भी रब्ता किया है फेडरल गवर्नमेंट से कि इजाज़त है, और मैं समझता हूँ 1-2 हफ्तों में इसकी वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी और इंशाल्लाह जल्द कंट्रोल हो जाएगा। उसके अलावा भी जो मेरी अभी तक, क्योंकि 2 हफ्ते काफ़ी हैं, तो फ़िलहाल जो माल मवेशी पालने वाले लोग हैं वो मच्छरदानियों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, और ख़ास तौर पे जो कीड़े मारने वाली स्प्रे है
उसको रखें, साफ़ सुथरा रखें अपने फार्म को। और खुदा न खास्ता अगर कोई आपका जानवर बीमार हो जाता है तो उसको सेपरेट करके उसके ऊपर मच्छरदानी करीब लगा दें, ताकि वहाँ पे कोई इंसेक्ट ना पहुँच पाए या वहाँ पे मच्छर ना पहुँच पाए, जो वहाँ से करके अगर खून लेके और फिर दूसरे सेहतमंद के पास जाएगा तो फिर आपका दूसरा जानवर भी अफेक्ट हो सकता है। और अच्छी बात इसकी ये है कि ये न हवा के थ्रू न करीब रहने से कोई नहीं फैल रही, सिर्फ इस कीड़े मकोड़े और उसके अलावा जो है मच्छर उससे फैल रही है। उसको कंट्रोल करना रिलेटिवली आसान है और इंसानों को बिल्कुल नहीं लग रही।